गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी स्पर्श के गद्य पाठ का 6 नंबर का चैप्टर अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके लेखक है निदा फाजली। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका बचपन ग्वालियर में बीता। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। ये एक अच्छे शायर थे। इन्होंने काफ़ी शेर व शायरियाँ लिखी है। 60 के दशक के बाद की पीढ़ी के वह एक अहम शायर माने जाते हैं। बॉलीवुड के फिल्म उद्योग से भी ये जुड़े हुए थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में अनेक लोकप्रिय गीत भी इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने शेर व शायरी, गीत, आत्मकथा, संस्मरण आदि इनकी रचनाओं में शामिल है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लफ्ज़ों का पुल, जो कि एक इनका कविता संग्रह है। उसके अलावा खोया हुआ सा कुछ पाने के लिए, ये एक इनका शायरी संग्रह है। दीवारों के बीच ये आत्मकथा का एक भाग है और दीवारों के पार ये आत्मकथा का दूसरा भाग है। और फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि से जुड़े संस्मरणों की पुस्तक तमाशा मेरे आगे, ये इनका एक संस्मरण है। निदा फाजली को खोया हुआ सा कुछ पाने के लिए शायरी की पुस्तक पर 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। बाइबिल के अंदर जिक्र किया जाता है सोलोमन का। किसका? सोलोमन का। वहीं पर अगर हम कुरान देखें तो कुरान में वही सोलोमन जो है सुलेमान के नाम से जाने जाते हैं। तो बाइबिल के सोलोमन या कुरान के सुलेमान, वो कहा जाता है, दोनों अपने अपने धर्म वाले इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ईसा के 1080 पूर्व की बात है। वो एक बादशाह थे और कहते हैं कि वो मानव जाति के ही नहीं, वो पशु पक्षियों के भी बड़े हाकिम थे। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जीव मात्र से प्रेम करते थे। छोटे से छोटे जीव जंतु भी उनकी भाषा को समझ जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं। और यहाँ तक कि छोटा जीव क्या कह रहा है वो खुद समझ जाया करते थे। एक बार की बात है, सुलेमान अपने लश्कर के साथ जब रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी तो डर के मारे एक दूसरे से कहा, जल्दी चलो, अपने अपने बिलों में चलो और फौज आ रही है। सुलेमान ने उन चींटियों की आवाज़ को सुन लिया। उन्होंने तुरंत अपनी फ़ौज से कहा कि जो जहाँ है वहीं पर ही रुक जाओ। और उन्होंने उन चींटियों से क्या कहा कि मैं आपके लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, इसलिए तुम आराम से जाओ और मैं आराम से तुम अपने अपने बिलों में चले जाओ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर की दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो ऐसे सुलेमान ऐसे व्यक्ति हुए हैं हमारे यहाँ पर जिनको चींटियाँ ने भी उनको दुआएं दी। चींटियाँ उनकी बात को समझ गई और उन्होंने चींटियों की बात को समझ लिया। तो ऐसा जिक्र जो है बाइबिल के सुलेमान और कुरान के सुलेमान के लिए कहा जाता है। दूसरी घटना है हमारे इस चैप्टर के अंदर महाकवि शेख अयाज की। महाकवि शेख अयाज एक सिंधी कवि थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि एक दिन की बात है, मेरे पिता, शेख अयाज स्वयं अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि एक दिन मेरे पिता जो है कुएं में नहाने गए और जब वो नहा करके वापस से लौटे तो मेरी माँ ने उनके लिए खाना परोसा। वो जैसे ही खाना खाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी बाजू पर एक चींटा चल रहा है। शेख अयाज के पिता को तुरंत ये समझ में आ गया कि मैं कुएं पर नहाने गया था और वहाँ से ही ये चींटा मेरे साथ आ गया है। और उनको लगा कि मैंने इस चींटे को बेघर कर दिया है। इसका घर तो कुएं पे है, इसके सारे परिवार वाले कुएं पर है और मैंने इसको बेघर कर दिया है। तो वो तुरंत उन्होंने अपनी थाली को वहीं छोड़ा, जो कोर उन्होंने तोड़ा था उसको भी वहीं रखा और वो तुरंत बिना खाए भूखे ही वो उस चींटे को लेकर के वो कुएं की तरफ चले गए। और उन्होंने इस चींटे को अपने घर
जहाँ पर चींटों का समूह था वहाँ पर उन्होंने उसको छोड़ा और वो वापस से अपने घर चले आए। इन सब के पीछे यही बात थी कि जीव मात्र के प्रति दया का भाव। अभी आपने देखा सुलेमान ने चींटियों पर दया की और शेख अयाज के पिता जो थे उन्होंने चींटे पर दया की और उसको घर छोड़ करके आए। तीसरी घटना का जिक्र यहाँ पर नूह नामक पैगंबर का है। कौन सी घटना है? नूह नामक पैगंबर की एक घटना है। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र किया गया है। ये वास्तव में उनका असली नाम क्या था? लश्कर। क्या नाम था उनका? असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के लक़ब के रूप में याद किया जाता है। नूह का लक़ब से मतलब होता है ताउम्र रोते रहना। तो ऐसा नाम उनका क्यों कहा, ताउम्र रोते रहना, ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे भी उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि एक बात है कि क्या नाम है, नूह वहाँ से गुजर रहे थे और गुजर रहे थे तो रास्ते में उनको एक घायल कुत्ता मिला। जब नूह जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक घायल कुत्ता मिला। तो घायल कुत्ते को देख करके नूह ने उस कुत्ते को क्या किया? दुत्कार दिया। और क्या कहा? उन्होंने कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, हट जा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। ऐसे उन्होंने उससे कहा। इस्लाम में कुत्तों को हमेशा गंदा समझा जाता है, तो ऐसा उन्होंने कहा कि दूर हो जा सामने से। कुत्ते ने उनकी दुत्कार को सुनकर के उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया कुत्ते ने? कुत्ते ने कहा कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। न तो मुझे कुत्ते की योनि मिली है तो मैं खुद अपनी इच्छा से मिला हूँ, न तुम्हें मानव की योनि मिली तो तुम्हारी इच्छा से मिली। प्रभु जो है वो देने वाला है, सबका मालिक एक है। वो ही अपनी इच्छा से किसको पशु बनाना है, किसी को जानवर बनाना है, किसको मानव बनाना है, उसका निश्चय वो करता है। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा कुत्ते ने नूह से कहा। और क्या बोला वो? उसने वही बोला कि मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। कि जब आपस में मिट्टी मिल जाती है तो उसमें से ढूंढ करके भी कुत्ता कहाँ मरा है, मानव कहाँ मरा है, पक्षी कहाँ मरा है, उसकी मिट्टी को हम नहीं खो सकते हैं। सारी मिट्टी एक समान है। कहाँ पर किसी को दफनाया जा रहा है, कहाँ पर किसी को जलाया जा रहा है, वो सब मिट्टी एक ही है और हम उनके निशानों को नहीं खोज सकते हैं। तो ये बात जब कुत्ते ने कही और जब उन्होंने नूह ने सुना तो उनको लगा कि यार एक मुक्त जानवर कुत्ता, उसने मेरे नेत्र खोल दिए हैं। और वो ताउम्र इस बात को सोच करके रोते रहे, दुखी होते रहे कि मेरे मन में इस प्रकार का भाव क्यों नहीं आया जो भाव कुत्ते के मन में आ गया। और इस प्रकार से वो ताउम्र ही रोते रहे। तो कहते हैं कि नूह ने उनकी बात सुनी और दुखी होकर के मुद्दत तक वो रोते रहे, इसीलिए उनको नूह के लक़ब के रूप में याद किया जाता है। महाभारत काल में भी आपको पता है कि जब अंत में महाभारत के अंदर पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जब स्वर्गारोहण के लिए निकले तो एक एक करके सबकी मृत्यु होती गई, लेकिन युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था जो धर्म का प्रतीक था। वो अंत में युधिष्ठिर के साथ रहा अंत तक और कहते हैं कि वो जीते जी ही स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसलिए कुत्ते को धर्म के प्रतीक के रूप में और युधिष्ठिर को भी धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाता है। और केवल एक कुत्ता ही जो था वो युधिष्ठिर का साथ देता रहा, उसने उनके एकांत को शांत किया, उनका साथ देता रहा। तो ये थी आपकी तीसरी कहानी। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। दुनिया कैसे वजूद में आई, दुनिया क्या है, कहाँ से आई, क्या है, तो इसके बारे में एक अलग अलग धारणा है। वैज्ञानिक अपने हिसाब से अलग बताते हैं और धार्मिक पक्ष में एक अलग ही बात बताई गई है। इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी दृष्टि से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे ही हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। इस धरती पर पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। वो अपने हिसाब से सोचने लगा है। पहले उसने पूरे संसार एक परिवार के समान था, अब ये परिवार जो है टुकड़ों में बंटता चला जा रहा है। एक दूसरे से व्यक्ति जो है दूर होता चला जा रहा है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल करके रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में परिवार सिमटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे धकेलना चालू कर दिया है, पर्वतों को काटने लगे हैं, रहने के लिए लोगों के निवास स्थान नहीं बचे हैं। इसलिए उन्होंने
प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना चालू कर दिया है, पेड़ पौधों को काटने लगे हैं। मर्जी आए जब आंधी, मर्जी आए जब तूफान आने लगा है, अकाल, बाढ़, इस प्रकार से पृथ्वी जो है वो कुपित होने लगी है और लोगों को अब सबको नुकसान होने लगा है। मर्जी आए जब बेवक्त की बरसात होती है, जलजले होते हैं, सैलाब आता है, तूफ़ान आते हैं, नित्य नए रोग हो रहे हैं, भयंकर गर्मी होती है, कभी भयंकर अकाल पड़ता है, सूखा, और इस प्रकार से प्रकृति कुपित होती, तो इस प्रकार के अनाचार होने लगते हैं। प्रकृति को गुस्सा आना स्वाभाविक है, और जब प्रकृति को गुस्सा आता है तो ऐसा ही जो है हम नज़ारा हम देख सकते हैं। एक समय की बात है, मुंबई के अंदर एक इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिला। ये नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने पूजा स्थलों में छिप गए और खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। कई सालों पहले बड़े बड़े बिल्डर्स ने जो है क्या किया, ज़मीन को हथिया लिया और उस पर बड़े बड़े मकान बना लिए। बेचारा समुद्र जो काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ था, उसने अपने आप को सिकोड़ लिया। जो फैला हुआ था उसने अपने पैर को सिकोड़ लिया। फिर भी बिल्डर्स तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेचारा वो क्या करता, समुद्र, उसने अपने आप को सिकोड़ के अकड़ू करके बैठ गया। फिर भी नहीं माने बिल्डर्स, तो वो बैठ गया। अब उसके लिए जगह ही नहीं बची। फिर भी बिल्डर्स तो अपने मकान बनाते ही जा रहे हैं, तो उसके लिए अब खड़े होने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। समुद्र को गुस्सा आया कि मेरी इतनी जगह थी, उस जगह पर बिल्डर्स ने कब्जा जमा लिया है और वहाँ पर बड़े बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। तो एक दिन प्रकृति का कुपित होना ज़रूरी है। और कहते हैं कि वैसे तो गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत ही भयंकर आता है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, ऐसा सुनने को आता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, छोटी की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। जो छोटा होता है उसकी गलतियों को वो नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत ही भयंकर आता है। वही उस समय हुआ। बराबर बिल्डर्स बढ़ाते जा रहे हैं अपनी ज़मीन को, जब वो घटता हुआ देख रहा है तो उसको गुस्सा आया। तो एक बार उसने क्या किया, समुद्र में तैरते हुए जो जहाज़ जो लहरों पर दौड़ रहे थे, उन 3 जहाज़ों को उसने इतनी ज़ोर की लहरें चली कि वो लहरों चलने से तीनों जहाज़ 3 दिशाओं में जा कर के गिरे। एक वर्ली के समुद्र के किनारे आकर के गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड पर गिरा, और तीसरा जो है गेटवे ऑफ इंडिया पर टूटकर सैलानियों का नज़ारा बना। इस प्रकार से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सका, और लोग जो है डरकर उस तूफ़ान की लहरों से लोग बाग डर कर के पूजा स्थलों में चले गए, और इस प्रकार से तीनों जहाज़ जो है सैलानियों के नज़ारे बने। अगला है पॉइंट आपका कि लेखक की माँ का चरित्र। लेखक बताते हैं कि मेरी माँ जो है वो ग्वालियर में रहती है। ग्वालियर में उनका एक बहुत बड़ा मकान है और वो वहाँ पर रहती है। मेरी माँ कहा करती थी कि सूरज जब ढल जाता है तो ढलने के बाद वो कभी भी पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, नहीं तो पेड़ क्या होंगे, रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमें बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो हमेशा उसको क्या करो, सलाम किया करो, और वो बड़ा खुश होता है। और कबूतरों को कभी भी मत सताया करो, क्योंकि वो हजरत मोहम्मद साहब को बहुत ही प्रिय हैं। उन्होंने उनके जो नीला गुम्मद है, उस गुम्मद के ऊपर भी उन्होंने अपना घोंसला बना रखा है। घोंसला बनाने की उन्होंने उनको इजाज़त दे रखी है। साथ ही वो कहते हैं कि मुर्गे को कभी परेशान नहीं किया करो, क्योंकि वो अजान देता है। वह मुल्ला जी से पहले उठ करके वो अजान दिया करता है। तो ये सब कहने के पीछे यही कारण है कि हमें जीव मात्र को सताना नहीं है, बल्कि उनके साथ दया का भाव रखना है, उनके ऊपर कृपा रखनी है। तो वो बताते हैं उनकी माँ के बारे में कि उनकी माँ के अंदर किस प्रकार के गुण हैं। वो कहते हैं कि ग्वालियर के अंदर एक रोशनदान था। उस रोशनदान के अंदर एक कबूतर जो थे, उस कबूतर का जो जोड़ा रहा करता था, उस जोड़े ने एक बार क्या किया, अपना अंडे दिए उसके अंदर। तो एक बार एक बिल्ली के बच्चे ने उस एक अंडे को तोड़ करके गिरा दिया। लेखक की माँ ने सोचा कि इस दूसरा अंडा जो है वो भी कहीं बिल्ली खा ना जाए या उसको नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो उसको थोड़ा सा ऊंचा रखने लगी। लेकिन जैसे ही वो ऊंचा रखने लगी और स्टूल पे चढ़ी, वैसे ही वो उसको बचाने के चक्कर में वो खुद ही नीचे गिर गया, और इस प्रकार से दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिर करके नीचे टूट गया। अब उसको ऐसा लगा कि आज मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। कबूतर का जोड़ा जो है वो फड़फड़ाने लगा। उनकी आंखों में दुख देख करके मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा ने माफ़ करने के लिए पूरे दिन रोज़ा
रखा। दिन भर कुछ खाया और पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ करके खुद ने इस गलती को के लिए खुदा से दुआ मांगी, माफ़ करने के लिए कहा कि हे प्रभु मुझे माफ़ करो और कबूतरों की रक्षा करो। और इस प्रकार से बार बार वो अपनी गलती के लिए माफ़ करने के लिए दुआ मांगती रही। लेखक आगे बताते हैं कि ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। ग्वालियर व मुंबई के मकान में थोड़ा सा अंतर था। आप देखो क्या था अंतर था। अंतर ये है कि संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में आज लेखक का घर है। पहले यहाँ पर दूर दूर तक जंगल थे, परिंदे थे, जानवर थे, समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी अब बस्तियाँ बन गई है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पर इनके पक्षियों के निवास स्थान थे, परिंदे रहा करते थे वहाँ पर। उनके घर अब छीन लिए गए हैं क्योंकि पेड़ों को काट दिया गया है। अब इनमें से कुछ तो शहर छोड़कर चले गए, लेकिन जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डालना शुरू कर दिया। डेरा डालना, अब वो पेड़ तो बचे नहीं हैं तो उन्होंने आसपास के मकानों में ही अपना घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी कभी बड़े कबूतरों की। बड़े कबूतर जो है उन छोटे बच्चों को खिलाते रहते हैं। तो वर्सोवा के मकान में भी ये कबूतरों ने एक घोंसला बना रखा है। वे दिन में कई कई बार आते जाते रहते हैं, और क्यों ना आए जाए, आखिर इनका भी तो घर है वो। लेकिन आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिरा करके तोड़ देते हैं, कभी वो मेरी लाइब्रेरी में चले जाते हैं और घुसकर कबीर और मिर्ज़ा गालिब की जो किताबें हैं उनको सताने लगते हैं, कभी वो तस्वीरों पर चढ़ जाते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, जहाँ उनका घोंसला था, वहाँ पर एक जाली लगा दी है ताकि कबूतर बार बार अंदर बाहर नहीं हो सके। उनके बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। अब खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश होकर के उदास बैठे रहते हैं, क्योंकि बच्चे अंदर और वो कबूतर बाहर। मगर अब न तो सोलोमन हैं जो उन कबूतरों की भाषा को समझे और उनके दुख दर्द को बांटे, न ही अब मेरी माँ है जो उस छोटे से छोटे जीव के कष्ट को समझ पाए, जो उनके दुखों से सारी रात नमाज पढ़ कर के काट सके, दुआ मांग सके। अब इस प्रकार का कुछ भी कष्ट किसी को देखने में नहीं आता है। हर व्यक्ति आज जीव जंतुओं का शत्रु बन गया है, हर इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। क्या कहा है? नदियाँ सींचे खेत को, नदियाँ खेत को सींचती है, तोता आम को कुतरता है, और सूरज ठेकेदार के समान सब सुबह ही जल्दी निकल करके सबको अपने अपने काम पर भेजता है, अपने अपने काम बांट देता है। इसके पहले भी 2 पंक्तियाँ और आई थी आपके चैप्टर में। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। सबकी पूजा एक सी है, कोई पंडित बनता है, कोई मुल्ला बनता है, मौलवी बनता है ना, कोई पादरी बनता है, सबकी लेकिन रीति अलग अलग है और सब भगवान की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। तो कहते हैं कोयल गाए गीत, कोयल अपने गीत ही गाती रहती है। इस प्रकार से ये 3 आपके पंक्तियाँ आई है, कविता वाली पंक्तियाँ, जिनको भी आप पढ़ें क्योंकि कोई क्वेश्चन हो सकता है इससे बन जाए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि छोटे से छोटे जीव के प्रति भी दया का भाव होना चाहिए। जैसा कि आपका चैप्टर है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब ना तो सुलेमान है जो चींटियों के दुख को समझे, न ही शेख अयाज के पिता है जो उस चींटे के दुख को समझे, न ही वो नूह नामक पैगंबर है जिसने की वजह से कुत्ते की भाषा को वो समझ पाए, न ही लेखक की माँ है जो उस कबूतरों के अंडे की हिफाजत करने के बारे में सोच सके। आज हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, इतना स्वार्थी हो गया है, उसका छोटे से छोटे जीव मात्र के प्रति प्रेम समाप्त होता जा रहा है। यही इस पाठ का उद्देश्य है और आज हर कोई जो है इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।